लेकिन दान करते समय 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी? पहली बात, दान की वस्तु। हम किस चीज का दान कर रहे हैं? सीखने वाली बात है ये। किस वस्तु का? बोले कैसे? बोले महाराज अपने खाने के लिए सेब लावे तो 250 रुपया किलो के, है ना? और अगर भागवत की पोथी पे चढ़ाने हो तो 50 रुपया किलो वाले भी महंगे नजर आते हैं। अगर पूजन के लिए सुपारी खरीदनी हो तो पंसारी पहले ही पूछता है आजकल, तो वो भी समझ गया है। सुपारी लेने जाओ पहले ही पूछेगा कौन सी सुपारी चाहिए, खाने वाली के पूजा वाली? हाँ, पूजा वाली सुपारी अलग है, खाने वाली सुपारी अलग है। घी लेने जाओ तो खाने वाला घी अलग, पूजा वाला घी अलग, सस्ता वाला। बोले क्यों? बोले ऐसा दान करने से कोई लाभ नहीं। जो आप निम्न स्तरीय वस्तु छांटते हो दान देने के लिए, ये तुम्हारा दान किया हुआ व्यर्थ गया। बोले क्या करें? बोले कोई जरूरी नहीं कि महाराज जी के आश्रम में 5 किलो सेब लेकर के जाओ, है ना? कोई आवश्यक नहीं कि बिहारी जी के मंदिर में कोई बहुत बड़ी माला लेकर के जाओ। बोले क्या करें? बोले गुरुजी के आश्रम में जाओ, 1 सेब लेकर के जाओ, लेकिन ऐसा सेब छांट करके लेकर के जाओ जो पूरे वृंदावन में किसी की दुकान पर न मिले। ऐसा 1 सेब लेकर के जाओ। दान की वस्तु। राधा गोविंद देव को बांके बिहारी का बंगला तो बनवा दिया, लेकिन कैसा बनवाया? बोले महाराज गुरुजी से पहले ही कह दिया, गुरुजी बजट छोटा है, बंगला बड़ा चाहिए, पैसा कम लगना चाहिए, हमारे 250 रिश्तेदार आ रहे हैं। क्या फायदा ऐसा बंगला बनवाने से? अरे अच्छी बात तो ये है कि 1 पुष्प चढ़ाओ मेरे गोविंद देव को, लेकिन वो पुष्प ऐसा लेकर के आओ पूरे बगीचे में दूसरा न मिले, ऐसा पुष्प लाके जाओ। दान की वस्तु पहली बात उत्तम से उत्तम होनी चाहिए। दूसरी बात, दान का पात्र। दान किसे दे रहे हैं, ये भी बात सीखने वाली है। तुमने तो दान दे दिया, निश्चिंत हो गए, लेकिन तुम्हारे दिए हुए दान का उपयोग क्या हुआ, ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी बनती है। उपयोग क्या हुआ? हमने किसी को दान दे दिया, हम तो दान दे आए ये सोच करके कि हमारा तो दान हो गया, लेकिन पता लगा शाम को ही जिसको दान दे करके आए उसने ताश की गड्डी में पूरा का पूरा पैसा गंवा दिया है। ऐसे दान से कोई लाभ नहीं। और अगर हमने 10 रुपया भी दिया तो किसी गौशाला में दे करके आ गई, महाराज ऐसे गरीब बच्चों के भोजन में लगा दिया, साधु संतों की सेवा में लगा दिया, गाय को चारा खिला दिया, किसी पर दवाई नहीं है उसे दवा की व्यवस्था कर दी। चाहे हमने 10 रुपया का दान किया, लेकिन सोच समझ के किया कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। दान की वस्तु, दान का पात्र। और तीसरी बात बहुत जरूरी, दान का उद्देश्य। हम दान क्यों कर रहे हैं, ये भी सीखने वाली चीज है। देखो भैया, किसी का तो स्वभाव होता है कि दान के साथ में वो यश चाहता है, कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल हमारी व्यास गद्दी कहती है कोई बुरी बात नहीं। यश के लिए भी दान करते हो तो दान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दान का महत्व कम नहीं हो जाएगा, लेकिन उस दान के बदले में तुम्हें यश मिल जाएगा, हिसाब चुकता है ना। हमने गुरुजी के आश्रम में एक कमरा बनवा दिया, कमरे में पत्थर लगा दिया, आपका दान लग गया, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। पत्थर क्यों लगाया? बोले गुरुजी के आश्रम में जितने भी हमारे गुरु भाई आएंगे और जितने लोग आएंगे वो देखेंगे कि ये कमरा भगवान दास जी ने बनवाया है। हाँ, फलानी जगह जयपुर के रहने वाले हैं, पता लगेगा, हमें यश मिलेगा। तुम्हारा दान हो गया, इसमें दो राय नहीं, लेकिन बदले में यश मिल गया, हिसाब चुकता हो गया, कहानी खत्म। हाँ महाराज, ऐसे ऐसे दानवीर हैं कर्ण,
500 रुपया का, 1000 रुपया का एक पंखा टंगवाएंगे गुरुजी के आश्रम में। एक पंखा किसी मंदिर में, किसी धर्मशाला में, किसी धार्मिक स्थल पे एक पंखा टांगा 1000 रुपया का। लेकिन कैसे? उस पर 3 पंखड़ी है। एक पंखड़ी पे अपना नाम, दूसरी पंखड़ी पे पिताजी का नाम, तीसरी पंखड़ी पे दादाजी का नाम, और बीच में जो लोटा जैसा पेट है ना, उस पे लिख दिया जयपुर, राजस्थान, भारत, पिन कोड, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी और जाने क्या क्या सब लिख दिया। तो इसमें कोई शक नहीं, दान तो आपका हुआ। लेकिन परिणाम क्या हुआ? गर्मी में पंखा चला, महाराज जी ने, गुरु जी ने बटन दबाया, पंखा चला, पंखा घूमा, और उसके पंखा के संग में पहले तो सेठ जी खुद घूमे जिनने दान किया था। उसके बाद में ऊपर बैठे हुए थे पिताजी, वो तो जा चुके थे, वो ऊपर बैठे थे, और स्वर्ग में थे के नरक में थे, भगवान जाने कहाँ थे। जहां थे वहां उनको भी चक्कर आने लगा। बगल वाले कमरे में ही थे दादाजी, पिताजी के बगल वाले में, उनको चक्कर आने लगा, वो घूमने लग गई। और तो और पूरा जयपुर शहर घूमने लग गया, राजस्थान घूमने लगा। बोले क्या हुआ? सेठ जी से पूछा पिताजी ने, पिताजी से पूछा दादाजी ने, अरे चक्कर क्यों आ रहा है यहाँ ऊपर आने के बाद भी? बोले पिताजी क्या बताएं, आपके नाती ने, आपके पोते ने नीचे एक पंखा लटका दिया है, उस पंखे पे मुझे लटका दिया है और आपको भी लटका दिया है। बात परिहास की है, लेकिन सोचने वाली है कि हमने दान किया तो बदले में यश तो मिल गया, इस पर कोई शंका नहीं। लेकिन अगर आपको संतोष और आनंद लेना है तो मुट्ठी बंद करी और देने के बाद पलट के भी नहीं देखा कि हमने किसको दिया, क्या दिया, कैसे दिया। देने से पहले सब विचार कर लो, क्या दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ। लेकिन देने के बाद फिर कभी पलट करके उसको याद न करे। ऐसा किया हुआ दान उसे सीधा गोविंद के चरणों में वैकुंठ ले जाता है।